गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। गोल्ड में आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है, इसके एनालिसिस देख लेते हैं। गाइस, जैसे कि प्रीवियस डे में मैंने एनालाइज किया था और मैंने बताया था कि 58 1858 का जो एरिया है, जब तक डाउन साइड में ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हम इसके अंदर सेलिंग नहीं करेंगे। और मैंने टारगेट बताया था कि हमारा 1880 का लेवल और 85 टू 90 का लेवल, ये लेवल अभी हमारे बाय ट्रेंड के हैं और फिर इस लेवल से जा कर के जो है मार्केट के अंदर पुल बैक पॉसिबल हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो सेम वैसे ही कल के दिन मार्केट की मूव हुई है और इसने जो है हमें तकरीबन 78 तक का जो टारगेट है वो दिया है। अब हमारे पास जो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास ये वाला लेवल है। तो अभी हम इस लेवल के लिए अभी फ़िलहाल मार्केट को बाय में देखेंगे। मार्केट आज में भी यहाँ तक विक लगाए या फिर यहाँ पर हमें कोई अच्छा पैटर्न दे तो फिर हम इसको यहाँ से सेलिंग करेंगे। अदरवाइज़ हमारी जो बेस्ट सेलिंग है वो इस जोन के अंदर है। ये एरिया में अभी हमारा एफवीजी पड़ा हुआ है, तो एफवीजी भी और में भी इसीलिए मैंने ये कल मार्क किया था कि ये पूरी कैंडल अभी फेयर वैल्यू गैप है और अनमिटिगेटेड है। तो मे बी इस सप्लाई से, ये वाली जो सप्लाई मार्क की हुई है यहाँ से, या फिर इस लेवल से, क्योंकि ये इसका मेन जो है वो ब्रेक हुआ हुआ है लेवल, तो मे बी फर्स्ट टाइम यहीं से एक बार पुल बैक दे हमें और उसके बाद अगर अगेन आती है तो मार्केट फिर इस लेवल से जा कर के मार्केट अगेन सेल पॉसिबल है। तो गाइस, ये हमारी बाइंग और सेलिंग के यही अभी तक लेवल्स पॉसिबल हैं। और अगर मार्केट अभी जिस पॉइंट पे है, अगर यहीं से मार्केट के अंदर रिवर्सल आती है तो इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में एनालाइज करके देखते हैं कि किस लेवल से हम लोग इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को इसने अचीव किया हुआ है। अगर अभी कोई मूव यहाँ से पॉसिबल बाइंग में निकलती है तो लेट्स सी हम इसको यहाँ से फिर जा कर के सेलिंग करेंगे या यहीं से इसका पैटर्न देखेंगे सेल का। और अभी अगर इस प्लेटफॉर्म पे देखें तो अभी हमें मार्केट में कोई ऐसा ख़ास लेवल अभी फ़िलहाल सेलिंग का नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बेस्ट तो यही है कि हम इसका वेट करें, या फिर अगर हम इसकी सेलिंग देखेंगे तो उसके लिए हमारा ये वाला जो लेवल है इसका यहाँ से मीन्स 76 टू 75 का ये मेरे ख्याल से ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपका। ठीक है, तो इस एरिया से जो है हम लोग ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, इस एरिया के ब्रेकडाउन का वेट करेंगे और फिर इसके टेस्ट से हम इसको जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। मीन्स कि अगर मार्केट अभी यहाँ से पैटर्न शो करवा करके यहाँ ब्रेकडाउन कर देती है तो उसके इस लेवल से फिर हम यहाँ तक इसकी सेलिंग करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न सेल का हो सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है अभी, तो हम इसके ही टेस्ट से इसको बाय करेंगे और हमारा टारगेट 85 का होगा और उसके बाद सेकंड टारगेट जो है वो हमारे पास 90 का होगा। तो गाइस, ये आज के लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं बाइंग और सेलिंग में। तो यहीं से ही हम मार्केट के अंदर नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। अगर पॉसिबल हुई तो जो भी पॉसिबल होगा उसी के लेवल के मुताबिक हम लोग ट्रेड में मूव करेंगे। फिलहाल अभी जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में आरएसआई भी ओवरबॉट हुई हुई है, लेकिन अभी कोई ऐसा पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा है कि अभी हम मार्केट को मज़ीद सेलिंग में देखें। अभी फ़िलहाल और बाइंग नज़र आ रही है। देखते हैं कि यहाँ पर जाकर के अगर कोई पैटर्न बनता है या फिर यहाँ से ये लेवल ब्रेक करती है। इसका बेस्ट जो सेलिंग है अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो फिर वो ये 70 का एरिया ब्रेक डाउन करे
तब जा कर के मार्केट में हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर जब कल न्यूज़ लगी है तो यहाँ पर ही हमें एक अल्ट्रा वॉल्यूम मिला है और रिजेक्शन मिली है, तो उसी की बेस पर से हमने यहाँ से बाइंग की हुई है और ये हमारी सारी की सारी बाइंग हमने अचीव की हुई है। कल जैसे मैंने बताया था कि 58 के अगर लो को ब्रेक करती है देन हम मार्केट को सेल में देखेंगे, अदरवाइज हम मार्केट को सेलिंग में नहीं देखेंगे। हम बायर थे और बायर में ही हमने पोजीशंस को होल्ड किया हुआ था। तो अभी मैं आपको जो रिसेंट डे में हमने अपॉर्चुनिटीज़ अचीव की हैं वो मैं ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम सेलिंग और बाइंग बोथ साइड की एंट्रीज जो है हम पिक करते रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो सेलिंग पोजीशन भी है और जो बाइंग पोजीशन भी है, दोनों ही साइड की हमने ट्रेड्स को बुक किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सेम जैसे ही ये लगा हमारे पास वॉल्यूम तो रिजेक्शन आई, तो वहीं से ही हमने सेम इसकी बाइंग की हुई है। तो गाइज इस तरह से ही जैसे हमें पैटर्न नज़र आता है हम उसी पैटर्न को फिर फॉलो आउट करते हैं। और यहाँ से जब हमें सेलिंग मिली है तो वो भी हमने 40-50 पिप की जो है सेलिंग भी पिक की है। तो ये आप गाइस देख सकते हैं कि हमने यहाँ से सेलिंग भी की और बाइंग की अपॉर्चुनिटी को भी हमने अचीव किया हुआ है। तो इस तरह से हम जिस भी साइड में स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें एंट्रीज मिलती हैं, हम गाइस उनको पिक करते हैं और उसी बेस पर ही हम फिर बाइंग और सेलिंग हर चीज़ को जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो है वो स्कैल्प टाइप में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शो करवाया था कि ये जो वॉल्यूम है ये मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा और यहाँ पर कल पैटर्न जो है वो जैसे ही हमें मिला बाय का तो हमने इसमें से बाइंग को जो है वो अचीव किया। तो इस तरह से हमारी जितनी भी मूवमेंट थी वो हमने सारी की सारी सेलिंग और बाइंग पोजीशन में अचीव की हुई हैं। अभी इस पैटर्न में अगर और भी हम इसमें से स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें एक अच्छा एविडेंस जो है वो जैसे ही मिलेगा तो हम इसमें से जो है एंट्रीज को बुक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अगर ये भी हमारा पैटर्न ब्रेक हो जाता है, मीन्स 77 का एरिया भी अगर ब्रेक हो जाता है, तो देन हम फिर भी इसकी रीटेस्ट से अगेन इसकी सेलिंग देख सकते हैं। और इसमें क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्रीज होती हैं तो इसकी एक्यूरेसी में उतनी जो क्वालिटी नहीं होती है जो बिगर टाइम फ्रेम में होती है। अदरवाइज हम फिर भी इसको यहाँ से सेल करके हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाली सेलिंग होगा और सेकंड टारगेट जो है हमारा ये वाली सेलिंग, और इसी तरह से चलते चलते ये जो है अगर नीचे की तरफ का इसका ट्रेंड बनता है तो यहाँ से जैसे अभी देख रहे हैं कि इसने एक न्यू लोअर हाई लगाया है, हायर हाई लगाने में मार्केट अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तो मीन्स कि अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है, जो मैंने अभी बताया कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो हमारा 75 का एरिया जैसे ही ब्रेक होता है तो इसके रीटेस्ट से हम अगर एंट्री लेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी और बेस्ट एंट्री होगी। अदरवाइज हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं और इसका जो हमारे पास एसएल है वो 80 का है और तकरीबन 30 पिप का एसएल है और ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम यहाँ से सेलिंग देखें और ये भी एक हमें अच्छी अचीवमेंट जो है वो दे सकती है। तो गाइज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।